नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स बैक के बारे में कि आखिर एक्स को वापस लाना चाहिए अपने जीवन में कि नहीं लाना चाहिए। मुझे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया एक्स को हम वापस एक्सेप्ट करें कि ना करें, कि मूव ऑन कर लें, या फिर जो लोग एक्स को वापस पाने के लिए जतन कर रहे हैं, अगर उनके जीवन में एक्स वाटर वापस आ जाए तो क्या उसके साथ क्या करना चाहिए, कि उसको अपने जीवन में वापस लेना चाहिए, कि उसको छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। इस सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखो मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स के पीछे भाग रहे हो सिर्फ इस वजह से कि आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए परफेक्ट है, उसके साथ आपको कहीं मिलेगा नहीं, वो कंपैटिबिलिटी किसी और के साथ नहीं बैठेगी, या फिर बैठेगी भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो कंपैटिबिलिटी बैठाने में अगले इंसान के साथ। ये सब चीज़ें जो है बहुत ही अस्थायी है, क्योंकि आप उसके साथ रहे हो तो आपको इंसान परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया फील किया है। क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत में इंसान बहुत बढ़िया फील करता है और ब्रेकअप में उतना ही ख़राब फील करता है। जितना देखो आप मेरे दोस्त आज प्यार कर रहे हो उस इंसान को, आप थोड़ा सा गहरी सांस लेके सोचो कि क्या रिलेशनशिप में भी इतना प्यार कर रहे थे आप? नहीं, आपको अभी सबसे ज़्यादा प्यार आ रहा है। आपको लग रहा है कि सबसे बड़े आशिक आप ही हो, सबसे बड़े प्रेमी आप हो, सबसे ज़्यादा लॉयल आप हो। तो आपको लग रहा है कि भैया अब उस इंसान का पाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया, वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी निगेटिविटीज़ मेरे दोस्त तुम उसकी इग्नोर कर रहे हो। तो अभी ये भी भूल रहे हो कि भैया एक्स ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप के समय कितनी बदतमीज़ी की थी, गलती उसकी थी और सॉरी तुम्हें बोलना पड़ा था। और वो इंसान जब चाहता है तुम्हें कॉल करता है, जब चाहता है कॉल नहीं करता है, जब चाहता है काट के ब्लॉक कर देता है, अपनी मनमानी किया करता है। और तुम जाके उससे रिक्वेस्ट करते रहे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये तक नहीं पूछता कि भैया ब्रेकअप हो गया है, तुम सर्वाइव कैसे कर रहे हो, तुम्हारे एक दिन कैसे कट रहे हैं, तुम हमारे जी कैसे रह रहे हो। आज से 6 महीने पहले या फिर 8 महीने 10 महीने पहले जब रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा था तब तो भैया तब तो वो इंसान 5 मिनट भी नहीं रह पाता था तुम्हें कॉल किए बिना, 5 मिनट भी तुम्हारे बिना मैसेज के नहीं रह पाता था। हर समय तुम्हें मिस यू के मैसेज डालता था। और आज है कि भैया कोई मतलब ही नहीं कि 2 4 5 10 दिन 12 दिन महीना भर हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है। तो देखो मेरे दोस्त, पहले अपने आप को समझो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। देखो, जब ब्रेकअप होता है तो तुम्हें पता चलता है कि वो इंसान अब तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं। तुम भयंकर तरीके से डर जाते हो कि भैया अब हम जीवन कैसे काटेंगे, हमारा अब आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी रिलेशनशिप के बिना, क्योंकि तुम्हें लगता है रिलेशनशिप तुम्हारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सक्सेस भी हो जाओगे तो किसके लिए हो जाओगे। सारी चीज़ें तुम रिलेशनशिप से रिलेट करते हो। अभी जो का जो समय है, हर चीज़ तुम रिलेशनशिप से रिलेट कर ले रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि यार ये रिलेशनशिप के बिना कुछ है ही नहीं। कोई इंसान अगर अपने प्यार को ना पा पाया तो क्या करेगा। तो ये फीलिंग बहुत ही अस्थायी है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तुम्हें किसी की कमी कब महसूस होती है मेरे दोस्त? जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता है। मैं रिपीट करता हूँ मेरे दोस्त, तुम्हें कभी किसी की कमी क्यों महसूस होती है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि तुम्हें अपने में रिलैक्स नहीं मिल रहा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो जब खत्म होती होगी, वीडियो देखने के बाद तुम्हें रिलैक्स मिलता होगा, अच्छा लगता होगा। घंटा 2 घंटा तुम्हें लगता होगा एक्स वापस आए या ना आए, ठीक है, घंटे 2 घंटे तो तुम्हें ये फील होता होगा। तो यही रिलैक्स तुम्हें चाहिए। तुम्हें कहीं से मिले, चाहे मेरी वीडियो से मिले, चाहे तुम्हें खुद से मिले, चाहे तुम्हें एक्स से मिले, लेकिन बेटा खुद से मिलेगा तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगा, बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रही बात एक्स पार्टनर को वापस लाने की, तो मेरे दोस्त वापस तुम लाओगे कि नहीं लाओगे, एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ये बहुत ही तुम्हारा फैसला है। क्योंकि जब मेरे दोस्त जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, तो तुम बहुत कम उम्मीद है कि उस इंसान को अपने जीवन में वापस लाओ। मतलब वो तुम्हारा फैसला है, क्योंकि जो तुम्हारा आज माइंड सेट है ना, वो तुम्हारा कल नहीं रहेगा। क्योंकि आज तुम जो भी बोल रहे हो, जो भी तुम चाह रहे हो, ये कम कॉन्फिडेंस की वजह से बोल रहे हो। कम कॉन्फिडेंस है तो तुम्हें चाहिए, कल को हाई कॉन्फिडेंस होगा तुम्हें वो नहीं चाहिए होगा। तो वो यहाँ से नहीं बताया जा सकता, वो बिल्कुल तुम्हारा फैसला होगा। जब तुम्हारा हाई कॉन्फिडेंस होगा तो तुम इस चीज़ का फैसला करोगे कि उस इंसान को रखना है जीवन में कि नहीं रखना है। अभी क्या है, अभी तो कम कॉन्फिडेंस है। अभी तुम्हें लग रहा है वो इंसान तुम्हें मिल जाए तो तुम उसके साथ एकदम बढ़िया चला लोगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, एकदम सब कुछ बढ़िया से चलने लगेगा, तुम जीवन में आगे बढ़ने लग जाओगे, तुम्हारा काम करने में मन लगने लग जाएगा। लेकिन ये मेरे दोस्त बिल्कुल भी गलत है। जैसे ही वो इंसान अभी तुम्हारे रिलेशनशिप में वापस आएगा, जैसे मान लो कि उसका कॉल आ गया, उसने कहा भैया देखो हमने सब रियलाइज़ कर लिया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे ब्रेकअप करके, तुम्हारे सा इंसान हमें मिलेगा नहीं, तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हमने तुमसे ब्रेकअप किया। इतना उसने तुम्हें बोल दिया ना, तो तुम्हारा 95% तक उसको पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अभी क्या है, तुमको लग रहा है रिलेशनशिप की बढ़िया बातें आ जा रही है, लेकिन जहाँ उसने इतना बोल दिया तुम्हें ब्रेकअप का समय याद आने लगेगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुमको इंसान रोते हुए छोड़ के चला गया, तुम रिक्वेस्ट कर रहे थे, तुम उससे मना रहे थे, लेकिन इंसान मान नहीं रहा था। और 1-1.5 महीना 2 महीना जब तक ब्रेकअप चला, वो इंसान उसने एक कॉल मैसेज नहीं किया, और नहीं तुमको काट के ब्लॉक कर दिया। तुमने कितनी उसके सामने मिन्नतें की थी, लेकिन वो इंसान माना नहीं था। तो ये सोच के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कंडीशन ये होगी कि अगर तुम्हारे पास वो आएगा वो इंसान, तो तुम्हें दूर भगाने का मन करेगा, दूर जाएगा तुम्हें उसे पाने का मन करेगा।
तो ये सिचुएशन ऐसी है क्योंकि यहाँ पे कम कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बातें चला करती है, तो तुम्हें लग रहा है कि उस इंसान के अंदर रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि उस इंसान का एक रिप्लाई आ जाता है तो तुम्हें सुकून पड़ जाता है। मान लो तुमने उसे 50 टेक्स्ट किए, उसका एक रिप्लाई भी आ गया, अगर तुम्हारे मन का रिप्लाई है तो तुम्हें ठंडक पड़ जाती है। अभी वो बोलते ठीक है भैया परेशान मत हो भैया, हम ठीक है रिलेशनशिप में आ जाएंगे, इतना सुन लोगे ना तो ये सारी तलब तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, 5-6 घंटे के लिए रिचार्ज होगे, तुम्हें लगेगा हाँ बढ़िया लग गया, अब भाड़ में जाए, क्योंकि तुम्हें रिलैक्स की ज़रूरत है। यहाँ पे तुम रिलैक्स के पीछे भाग रहे हो ना कि एक्सपर्टन के पीछे भाग रहे हो। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, भैया क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, मूव ऑन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अभी क्या है, तुम अगर उस इंसान से तुम ब्लॉक हो गए हो, सारे कनेक्शन ख़त्म हो गए हैं, तो तुमको चाहते ना चाहते भी तो भाई जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मान लो तुम अगर जीवन में आगे बढ़ जाते हो, ठीक है, इसके बाद तुम्हें हमेशा जीवन में मलाल रहेगा कि तुम्हारे साथ कोई इंसान दगा करके चला गया और तुम कुछ कर ना पाए, तो ये तुम्हारे अंदर मलाल रह जाएगा हमेशा। तुम कितने भी ऊंची पोजीशन पे पहुंचोगे तो हमेशा लगेगा कि यार मैं पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला ले रहा हूँ, लेकिन अपने एक्स पार्टनर को अपने हिसाब से ना चला पाया। तो तुम्हें सुकून उसी दिन पड़ेगा जिस दिन आके वो इंसान पैरों में तुम्हें रियलाइज़ कर लेगा। जिस दिन उसने रियलाइज़ कर लिया तुम एकदम ठंडे पड़ जाओगे। कभी जीवन में याद भी करोगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हारे किसी ने दगा किया था, फिर तुम ये सोचोगे हमने तो दगा किया था, तो हमने उस इंसान को घुटनों पर ला के रियलाइज़ भी करवा लिया था। तो यहाँ पे तुम्हारी चीज़ें सेल्फ स्टीम पे लगी हुई हैं। और रही बात कि उसको वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तुम्हारा फैसला है। उस समय तुम कैसा बिहेव करो, उस समय कैसा एक्ट करो। देखो वो इंसान तभी तुम्हारे जीवन में वापस आएगा जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सीधी सी बात है, जिस दिन कॉन्फिडेंस बढ़ गया तुम्हारा रवैया अलग हो जाएगा। तुम्हें जो लग रहा है कि अभी तो जो तुम पूछ रहे हो ना, तुम्हारा सवाल ही बदल जाएगा, क्या एक्सपर्ट हमारी ज़िंदगी में वापस आएगा। ये तुम्हारा कम कॉन्फिडेंस का स्टेटमेंट है। जब तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस कम है, तुम्हारा ये स्टेटमेंट, क्या एक्सपर्ट हमारा वापस आएगा। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा तो तुम्हारा स्टेटमेंट ये रहेगा कि एक्सपर्ट वापस कैसे नहीं आएगा, वो कौन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी तुम्हारा फैसला है कि भाई एक्सपर्ट को वापस लेना है कि अपने जीवन से निकालना है कि मूव ऑन करना है। क्योंकि देखो आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है तो तुम्हें चाहिए एक्स पार्टनर, तुम किसी की नहीं सुनोगे। तुम्हें कोई तुम्हें कितना भी समझा ले कि भैया छोड़ो उसका साथ, आगे बढ़ो, तुम्हें नहीं सुनना है। दूसरी तरह जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा तो तुम्हारा फैसला आ जाएगा और तुमने मूड बना लोगे कि उसके साथ नहीं रहना, तो कोई तुम्हें कितना भी समझा ले तो उसके साथ नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत ही पर्सनल चॉइस है। क्योंकि तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुम उसके साथ रह के तुम्हारी जो जीवन है मस्त हो जाएगा, तुम्हें लग रहा है जीवन के सारे आनंद तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये नहीं है मेरे दोस्त। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। देखो मेरे दोस्त, कि अगर आप अपने आप को बेटर कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट आपके पास वापस आता है, तो ये उस समय बिल्कुल भी आपकी चॉइस रहेगी। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपका उस समय क्या माइंडसेट हो, क्या मूड हो आपका, तो अभी से इसके ऊपर प्रेडिक्शन नहीं लगाई जा सकती है कि एक्सपर्टर को वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उस समय जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका दिमाग खुद इतना काम करेगा, आप सही गलत खुद समझ लोगे। अभी क्या है, कॉन्फिडेंस कम है, सही गलत आप समझ नहीं पा रहे हो। उस समय आप सही गलत कैलकुलेट कर लोगे मेरे दोस्त कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इस इंसान को वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारा डाउट तुम्हें क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लिखो, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो मस्त है।